देखिए, ईडी का मतलब है बीजेपी ईडी, सीबीआई का मतलब है बीजेपी सीबीआई। क्या हो रहा है देश में? जो विरोध करता है उसको जेल में डाल दो। यहाँ तक कि इनके पास तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के काले धन के अकाउंट नंबर भी थे, लेकिन केजरीवाल जी कुछ कर नहीं पाए। बड़ी बात यह है कि इस देश की गरीबी बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है, इन्होंने वो नहीं बताया। वो है कांग्रेस, जिसका और इनके संजय सिंह को बेल नहीं मिली, उस पर एक शब्द नहीं बोले। इनके ही मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री करके प्रचारित प्रसारित किए गए शराब मंत्री निकले, उस पर एक शब्द नहीं बोले। ये नहीं बोले एक शब्द सत्येंद्र जैन पे, जो कि इनके स्वास्थ्य मंत्री थे। जो सरकार टैक्स लगाने में कमी नहीं कर रही। 1 करोड़ अभी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप भेजेंगे, 10% आप पे पेनल्टी लगेगी। अचानक काट लिया जाएगा आपके अकाउंट से, डायरेक्ट काट लिया जाएगा। ये 2024 के इलेक्शन क्या होगा, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जनता की राय जानते हैं। और हमारे साथ सुशील दुबे जी मौजूद है, जो आने वाले चुनाव में इंडी गठबंधन की तरफ से एक प्रत्याशी भी होने वाले हैं। क्या लगता है सर, कौन जीतेगा 2024 में, और आपकी जीत हार का क्या लगता है, जीत पाओगे कानपुर से आप? भाई, सर्वे आ चुका है। हमने तो कानपुर की जनता को कहा कि देखिए, क्योंकि बहुत कानपुर में सबसे बड़ा मुद्दा था बंद पड़ी फैक्ट्रियां, 6.5 लाख एम्प्लॉय बेरोजगार हो गया। ये एंजल मिल वापस बंद कर दी गई। वहाँ के लीडर जितने हैं सब दुखी हैं। कानपुर में बढ़ती हुई बेरोजगारी, कानपुर में बढ़ता हुआ अपराध, कानपुर में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार बहुत दुख की बात है। आज हम 75 साल आज़ादी के जी रहे हैं और हम देख रहे हैं महिलाएं भीख मांग रही हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, बुजुर्ग बेचारे भीख मांग रहे हैं और उनको अदालतों में न्याय नहीं मिल रहा है। उनके लड़कों ने अपने माँ बाप को निकाल दिया है। बहुत दुख की बात है। हम जेलों में देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम नगर निगम के प्रत्याशी भी थे, हमारे ऊपर आरोप भी लगे, हमारे ऊपर जेल भी हमको भेजा गया, राजनीतिक कारणों से जेल भेजा गया, अपोजिशन वाले लगे रहे, फिर कई मुद्दे उठा दिए गए, है ना। हमने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कानपुर में। अभी हम दिल्ली में हैं, अभी हम आम आदमी पार्टी भी ऑफिस भी गए थे और केजरीवाल नहीं थे, क्योंकि वो कहीं गए, विपासना में गए। मेरा यही सवाल होगा, आपने अपने बारे में भी बता दिया, केजरीवाल साहब कहाँ गए हैं? आजकल ईडी ने भी समन कर दिया 3 बारी, पूछताछ के लिए क्यों नहीं पूछते हैं? देखिए, ईडी का मतलब है बीजेपी ईडी, सीबीआई का मतलब है बीजेपी सीबीआई। क्या हो रहा है देश में? जो विरोध करता है उसको जेल में डाल दो। अरे, जेल से सरकार चलाएंगे? आज तो अंदर यही चर्चा हो रही थी। हमने कहा, बोले कि 7 सीटें दिल्ली की हैं, तो हमने कहा ठीक है, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 सीटें गठबंधन में दूसरी पार्टियों को देंगे। भाई, पूरे भारत में आम आदमी अलायंस करके इलेक्शन लड़ेगी और सबके अपने अपने हैं। जो लगता है कद्दावर नेता जिस पार्टी का वहां से जीत सकता है, उसको हम आगे कर देंगे। अगर कट्टर ईमानदार हैं तो सामने क्यों नहीं आने? पहले मुझे ये बता दो आप। 3 बारी समन जा चुका है, कट्टर ईमानदार डर गए हैं क्या? नहीं, 4-5 महीने बाकी हैं और उसमें इतनी ज्यादा राजनीति। 4-5 महीने भाई, जनता के अब बीत जाना है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप कोई भी राजनीतिक मुकदमा नहीं हो सकता, नेता के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता अगर संगीन। उन्होंने चार्जशीट बनाई, चार्जशीट में कोई आरोप नहीं। जो पर्दा 150 रुपए का होता उसको दिखाया इन्होंने 50,000 का पर्दा, 1.5 लाख का पर्दा। ये बहुत चीजें। चलिए, ये कह रहे हैं बीजेपी की ईडी है और बीजेपी की सीबीआई है। सर एक बात बताइए, फिर केजरीवाल जी भाग क्यों रहे हैं? उनकी तो राजनीति ही शुरू हुई थी लोगों को गाली देने से। शरद पवार भ्रष्ट है, लालू भ्रष्ट है, सारे परिवारवादी पार्टियां भ्रष्ट है, सोनिया भ्रष्ट है। यहाँ तक कि इनके पास तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के काले धन के अकाउंट नंबर भी थे, लेकिन केजरीवाल जी कुछ कर नहीं पाए। बड़ी बात यह है कि इस देश की गरीबी बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है, इन्होंने वो नहीं बताया। वो है कांग्रेस, जिसका कांग्रेस मुक्त भारत नारा लग चुका है, जिसके साथ आज केजरीवाल खड़े हो चुके हैं, राहुल गांधी के तलवे चाटने मजबूर है। आइए, उनकी बात नहीं कर रहे। फिर बात आती है ईडी और सीबीआई की। ईडी और सीबीआई रिकवरी नहीं कर रहे। आप एक बात बताइए, अभी एक रेड पड़ी है धीरज साहू के यहाँ, 352 करोड़ के आसपास उनके पास सोना और पैसा कैश पकड़ा गया है। ये कहाँ से आ रहा है? ये इन्हीं का था। भारत जोड़ो यात्रा जो ये कर रहे हैं उसका पैसा यूज़ कर रहे थे, सेकंड पार्ट में उसे यूज़ करना था, इसीलिए इन्होंने डोनेशन फॉर देश चलाया। क्या भारत जोड़ो यात्रा फर्स्ट से पहले चलाया था? आपसे मैं पूछता पत्रकार महोदय,
यह पैसा था भारत जोड़ो यात्रा का, जिसको गबन कर दिया गया। उस पर एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। इत्र वाले मित्र के घर, वो भी कानपुर के आसपास का ही व्यापारी था, उसके घर पे जब रेड पड़ी कितना करोड़ों कैश पकड़ा गया, उस पर एक शब्द नहीं बोले। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के, लालू प्रसाद यादव बेल पे, उस पर एक शब्द नहीं बोले। और इनके संजय सिंह को बेल नहीं मिली, उस पर एक शब्द नहीं बोले। इनके ही मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री करके प्रचारित प्रसारित किए गए शराब मंत्री निकले, उस पर एक शब्द नहीं बोले। ये नहीं बोले एक शब्द सत्येंद्र जैन पे, जो कि इनके स्वास्थ्य मंत्री थे, जो आज जेल में है। सर क्या बात कर रहे हैं? अगर घोटाला हो रहा है तभी तो 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए निकल रहे हैं ना, अगर नहीं होगा तो कहाँ से निकलेंगे? तो कहा है गरीबी का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार, अरे आप देखिए बीजेपी के पास तो मशीन है, इधर से ब्लैक मनी डालिए, उधर से व्हाइट हो जाता है, आदमी व्हाइट हो जाता है। ऐसी वॉशिंग मशीन लाए हैं। अरे कांग्रेस के वो नेता है, इन्होंने कहा मेरे परिवार का पैसा है, मेरे परिवार के बिजनेस का पैसा है, एक एक चीज का मैं हिसाब दूंगा। वो हिसाब देंगे भाई, परिवार है। आज भाई अडानी भाई इजाजत है क्या किसी परिवार को? आपको इजाजत है 350 करोड़ कैश रखने का? 32,000 करोड़ रुपए अपने घर में रख सकता है। आपने देखे हैं? अरे हमने नहीं देखे है आज तक अडानी अंबानी पे रेड पड़ी है? नहीं, रेड वो क्या? बेचारे कर्ज ले लेके तो देश चला रहे हैं, देश में व्यापार कर रहे हैं, कर्ज लेके चलाना। व्यापारी 32,000 करोड़ का भी होता है। आज शेयर मार्केट देखिए 1 लाख पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी हैं? अडानी को क्यों बुलाती है? अडानी के बेटे या पता नहीं मैनेजर हैं जो कि अभी वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं बिहार में, कर्नाटक आम में। आदमी के पास, भाई व्यापारी के पास पैसा रहता है, बैंकें मान लो 4 दिन के लिए बंद हो गई। 3,500 करोड़ जो आपने बताया भाई आज तो हम कह रहे हैं लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन डेली। आप देखिए लोग आजकल, तो वो तो एक नंबर का नहीं, टैक्स एक है। नंबर बिटकॉइन में भी ले लो तो 30% टैक्स है। आज बिटकॉइन में अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया है तो मुझे 70 लाख ही मिलेगा। पहली तो ये बात कह है रहे हैं सरकार ऑनलाइन को- टैक्स लगाने में कमी नहीं कर रही। 1 करोड़ अभी देख अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप भेजेंगे, 10% आप पे पेनल्टी लगेगी। अचानक काट लिया जाएगा आपके अकाउंट से, डायरेक्ट काट लिया जाएगा। आप टैक्स की तरीके से ले रहे हैं। डेली आपके पास 38,000 करोड़ रुपए आ रहा है ना? आपके पास डेली जीएसटी आ रहा है, हर आदमी जीएसटी भर रहा है, 100 रुपए खर्च कर रहा है, वो भी ज्यादा आएगा सर। देखो हम तो कह रहे हैं जनता में आपने केजरीवाल जी ने महिलाओं को बसें फ्री कर दी, क्या अपराध कर दिया? लोगों को महिलाओं को चालू कर दिया। 1 महीने का 1,000 देने की बात कही थी, वो चालू कर दिया क्या? दिल्ली में जिस तरीके से महिलाएं नौकरी कर रही हैं, आज हम देख रहे हैं शराब नीति वापस क्यों ली केजरीवाल? हुई आ? वो जवाब दो। उत्तर प्रदेश में महिलाएं बेचारी घूम रही, हम देख रहे हैं माता जी के पास 5 रुपए नहीं है कि वो किराया दे ले। केजरीवाल जी क्यों हारे, इसका जवाब दो। 40 करोड़ जनता से सिर्फ दारू में डेली ये 12,000 करोड़ कमा रहे हैं। राज्यों में नोटा से कम वोट क्यों मिले? केजरीवाल को जवाब दो। आपने ठेके खोल दिए उत्तर प्रदेश में, करोड़ों की कमाई हो रही है आपको। केजरीवाल जनता को आप देने में सक्षम नहीं है। पेंशन आप दे शराब नहीं नीति रहे। केजरीवाल जी ने वापस क्यों ली? सीबीआई विधवा